हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं अर्चना आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद वी पर। शुरू करेंगे फ्रेंड अपना आज का सेशन शुरू करने से पहले मैं आप सभी लोगों का दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आप लोगों ने इतना प्यार और कंसर्न दिखाया है दुआई की कि गला ठीक हो जाए। अच्छा लगा देखकर, और सबसे ज़्यादा अच्छा लगा देखकर कि आप लोग क्लास के लिए वेट कर रहे हैं। इसके लिए मैं सॉरी चाहती हूँ कि आप लोगों की क्लास में नहीं ले पाई हूँ थोड़ा गले की वजह से, और अभी गला ऑलमोस्ट ठीक है तो आपकी क्लास अभी हम कंटिन्यू रखेंगे। तो चलिए आज सेशन को शुरू करते हैं। थोड़ा आप एडजस्ट कर लीजिएगा वॉइस को जैसा भी है। इसमें हम बायो के 1 लाइन क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। बायो की हमने थ्योरी ऑलमोस्ट कंप्लीट कर चुके हैं। वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, चैनल पे अपडेट कर दी गई है, जिसमें हमने सुपर टेट में जितना भी कोर्स आपका पूछा गया है टॉपिक वाइज कंप्लीट कोर्स हमने आपका कराया है। ठीक है, उसी के टॉपिक के अब हम 1 लाइन क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। वीडियो अगर पसंद आए तो फ्रेंड के साथ में लाइक शेयर कीजिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे शिक्षक भर्ती से रिलेटेड जो भी वीडियो मैं यहाँ पर अपलोड करती हूँ वो आप सभी को समय से मिल सके। ठीक है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है। शरीर के किस अंग में प्रोटीन का पाचन पूर्ण होता है? आंतों में प्रोटीन का पाचन पूर्ण होता है। छोटी आंत जो होती है भोजन को पचाने का कार्य करती है और पचे हुए भोजन का अवशोषण करती है। बड़ी आंत में जल का अवशोषण होता है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक है, छोटी आंत में क्या होता है? छोटी आंत में भोजन के पाचन की क्रिया होती है। पचे हुए भोजन का अवशोषण कहाँ पर होता है? छोटी आंत में होता है। जल का अवशोषण कहाँ पर होता है? बड़ी आंत में होता है। और बचा हुआ जो हमारा अपाचित भोजन है, जो हमारा भोजन नहीं पच पाता है, वो मलाशय में एकत्रित हो जाता है, जो अनस के द्वारा शरीर से बाहर निकल जाता है। किसके द्वारा? बड़ी आंत में ये सब कार्य होते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये चीज़ आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है, हृदय कितने अलिंद से बना हुआ होता है? मैंने आपको थ्योरी में ये क्वेश्चन कराया है कि हृदय अलिंद जो होता है वो 2 भागों का बना होता है, अगला भाग और पिछला भाग। अगला भाग में 2 अलिंद होते हैं और पिछले भाग में 2 निलय होते हैं, दायां निलय और बायां निलय। इसी तरीके से अगले भाग में दायां अलिंद और बायां अलिंद होता है। अगला भाग जो होता है बड़ा होता है, पिछला भाग थोड़ा छोटा होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। हृदय के अगले चौड़े भाग किसके बने हुए होते हैं? देखिए मैंने बताया अगला भाग चौड़ा होता है, पिछला भाग थोड़ा पतला होता है। अगला भाग किसका बना होता है? 2 अलिंद का बना होता है। उत्सर्जन से संबंधित अंगों को क्या कहते हैं? उत्सर्जन से संबंधित अंगों को उत्सर्जी अंग कहा जाता है। एक ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा फ्रेंड। जो भी थ्योरी कराई है उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर है। ठीक है, इससे बाहर आपके एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएंगे। अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर, पौधे रात में श्वसन क्रिया के फलस्वरूप किसका उत्सर्जन करते हैं? रात में श्वसन क्रिया के फलस्वरूप पौधे कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करते हैं। पौधों द्वारा अनावश्यक जल के उत्सर्जन की क्रिया को क्या कहा जाता है? अनावश्यक जल के उत्सर्जन की क्रिया को वाष्प उत्सर्जन कहा जाता है। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है? मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग फेफड़ा होता है। शरीर में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में संग्रहित होता है? आप सभी को पता होगा, मैं थ्योरी में भी कराया है कि शरीर में कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित होता है। और कार्बोहाइड्रेट किसकी क्या कहा जाता है? एक ईंधनीय ऊर्जा के रूप में। मनुष्य के शरीर में अगर हम कहते हैं ईंधनीय ऊर्जा कौन सी होती है तो कार्बोहाइड्रेट होती है। अगला क्वेश्चन है, पाचन तंत्र के किस रस में कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है? पाचन तंत्र के पित्त रस में कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है। शरीर में लार को पचाने में कौन मदद करता है? लाल नहीं है, यहाँ पर लार है, टाइपिंग थोड़ा मिस्टेक हुआ है तो इसे नोट कर लीजिएगा। शरीर में लार किसे पचाने में मदद करता है? तो शरीर की जो लार होती है वो स्टार्च को पचाने में मदद करती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, शरीर में पित्त का संचयन कहाँ होता है? पित्त का संचयन शरीर में पित्ताशय के अंदर होता है। मानव शरीर में कोशिकाओं की गुणसूत्र कहाँ पर होते हैं? मानव शरीर की कोशिकाओं में गुणसूत्र कहाँ पर होते हैं? केंद्रक के भीतर होते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? क्रोमोसोम की संख्या 46 होती है। अगर आपसे जोड़े पूछ ली जाए तो 23 जोड़े होते हैं। ठीक है, अगर जोड़ों में संख्या पूछ ली जाए तो 23 होंगे, आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। अगला क्वेश्चन है, लैंगिक जनन कितने युग्मकों के संयोग से बनता है? लैंगिक जनन 2 युग्मकों के संयोग से बनता है। ठीक है, जो औरत का स्त्री का होता है XX होता है, पुरुष का XY होता है। तो या तो X और X का फर्टिलाइजेशन होता है या फिर XY का फर्टिलाइजेशन होता है। अगर X और X का फर्टिलाइजेशन होता है युग्मों का, तो यहाँ पर जो लैंगिक होता है लिंग बनता है लड़की का बनता है, लड़की का जन्म होता है। और अगर XY का फर्टिलाइजेशन होता है तो लड़के का बनता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, दोनों प्रकार के युग्मकों के संयोजन से क्या बनता है? दोनों प्रकार के युग्मकों के संयोजन से युग्मनज
का निर्माण होता है। कौन सा पाचक हार्मोन छोटी आंत में स्रावित होता है? सिक्रेटिन। सिक्रेटिन हार्मोन छोटी आंतों में स्रावित होता है। इसके अलावा मैंने आपको जो हार्मोन्स करवाए थे कि छोटी आंतों में किन किन हार्मोन्स का स्रावित होता है, इसकी मैंने एक आपको ट्रिक बताई थी, स्मेल। छोटी आंत में स्रावित होने वाले एंजाइम ये आपको याद रखने हैं, एस से सुक्रोज, एम से माल्टेज, ई से इरिप्सिन, एल से लाइपेज और एल से लैक्टोज। ये एक छोटी सी ट्रिक आपको यहाँ पर याद रहेगी, ठीक है। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। मानव शरीर में छोटी आंत क्यों होती है? तो छोटी आंत होती है अवशोषण के लिए और बड़ी आंत होती है जल का अवशोषण के लिए। छोटी आंत खाने का अवशोषण करती है भोजन का, बड़ी आंत जल का अवशोषण करती है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में पाचन की अधिकांश प्रक्रिया किस अंग में संपन्न होती है? पाचन की अधिकांश प्रक्रिया जो होती है छोटी आंत में संपन्न होती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, पीलिया शरीर में कौन सा अंग प्रभावित होता है? पीलिया के द्वारा शरीर का सबसे पहले यकृत अंग जो होता है लीवर, वो सबसे पहले प्रभावित होता है। यकृत जब पीलिया होता है तो हमारा लीवर कहते हैं ना काम करना बंद कर देता है, भूख नहीं लगती है, खाने का मन नहीं करता है, या कोई भी फीवर वगैरह कुछ भी होता है तो सबसे पहले लीवर यकृत ही प्रभावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में कौन सा अंग रक्त से यूरिया को पृथक करता है? तो रक्त से यूरिया को पृथक कौन करता है? वक्र यानी कि किडनी करती है। किडनी का कार्य होता है रक्त से यूरिया को पृथक करने का कार्य। ये जिसे हम कहते हैं रक्त की छन्नी, किसको कहा जाता है? ठीक है, वक्र को, किडनी को क्या कहा जाता है? रक्त की छन्नी भी इसको कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, एक स्तनधारी में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? स्तनधारी में सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत होती है, कंफ्यूज नहीं होगा। मनुष्य की ग्रंथि भी पूछ ली जाए तो यकृत होगी। अगला क्वेश्चन है, प्रश्न, रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन द्वारा कितने प्रतिशत तक जल बाहर निकलता है? तो रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन के द्वारा 97% जल बाहर निकलता है। अगला क्वेश्चन है, पौधे की सतह पर पाई जाने वाली लेयर को क्या कहते हैं? पौधे की सतह पर पाई जाने वाली लेयर को क्यूटिकल कहा जाता है। किस कशेरुकी में द्वितीय परिसंचरण पाया जाता है? उभयचर में द्वितीय परिसंचरण पाया जाता है। शरीर में रक्त का कुल परिमाण कितना होता है, या कह सकते हैं परिमाण होती है संख्या, ठीक है। शरीर में कुल संख्या रक्त की कितनी होती है, परिमाण कितना होता है? 5 लीटर होता है। इसके अलावा हम कह सकते हैं शरीर का जितना भी हमारा भार होता है उसका 12वां भाग हमारे शरीर में ब्लड होता है। रक्त का कितने प्रतिशत भाग तरल या प्लाज्मा में होता है? 55% भाग तरल या प्लाज्मा में होता है। अगला क्वेश्चन है, रक्त का 45% भाग किसका बना होता है? रक्त का जो 45% भाग होता है रक्त कोशिकाओं का बना होता है। अगला क्वेश्चन है, रक्त में कितने प्रतिशत भाग में कण होते हैं? तो 45% भाग में कण होते हैं। अगला क्वेश्चन है, रक्त के 55% भाग में क्या उपस्थित होती है? 55% भाग में रक्त प्लाज्मा होती है। रक्त प्लाज्मा में पानी की मात्रा कितनी होती है? रक्त प्लाज्मा में पानी की मात्रा 90% होती है। रक्त प्लाज्मा में प्रोटीन, शर्करा, वसा की मात्रा कितनी होती है? रक्त प्लाज्मा में प्रोटीन, शर्करा, वसा की मात्रा 6 to 9% होती है। लाल रुधिर कणिकाओं के कोशिका द्रव्य में लाल रंग का कौन सा आयरन यौगिक होता है? लाल रंग का हीमोग्लोबिन जो आयरन यौगिक होता है। हीमोग्लोबिन में आयरन किस अवस्था में होता है? हीमोग्लोबिन में आयरन फेरस की अवस्था में होता है। लाल रक्त कोशिकाओं की आयु कितनी होती है, यानी कि रेड ब्लड सेल्स आरबीसी की कोशिकाओं की आयु कितनी होती है? 110 से 120 दिन। इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपका बनता है, एग्जाम में पूछे जाने की पूरी संभावना है कि आरबीसी की आयु कितनी होती है? आरबीसी की आयु 110 से 120 दिन होती है। श्वेत रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? अगर व्हाइट का पूछा है तो आपसे रेड का है तो व्हाइट का भी आपको याद रखना है। यहाँ पर 2 सप्ताह होता है। व्हाइट ब्लड सेल्स का जीवन काल कितना होता है? WHP का 2 सप्ताह तक होता है। श्वेत रुधिर कणिकाओं की संख्या में वृद्धि होने से कौन सा रोग होता है? श्वेत रुधिर कणिकाओं की वृद्धि होने से ल्यूकीमिया रोग होता है। ग्रेन्युलोसाइट और अग्रेन्युलोसाइट किसके प्रकार है? ये दोनों किसके श्वेत रुधिर कणिकाओं के प्रकार है। न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइटस वर्ग के श्वेत रक्तकण क्या कहलाते हैं? फेगोसाइटस कहलाते हैं। शरीर में प्लेटलेट्स या हम कह सकते हैं थ्रोम्बोसाइट भी इनको कहते हैं की संख्या प्रति घन मिलीमीटर कितनी होती है? 3 लाख होती है। प्लेटलेट्स की संख्या मनुष्य के शरीर में 3 लाख के करीब होती है। कौन सा रुधिर वर्ग है कि जो किसी भी रुधिर वर्ग के व्यक्ति को दिया जा सकता है? रुधिर वर्ग वो ऐसा एक रुधिर वर्ग होता है जो किसी भी वर्ग के व्यक्ति को दिया जा सकता है। ऐसा कौन सा रुधिर वर्ग है जो व्यक्ति चारों के रुधिर वर्ग को ग्रहण कर सकता है?
तो जिस मनुष्य का रुधिर वर्ग AB पॉजिटिव होगा वो किसी भी रुधिर वर्ग को ग्रहण कर सकता है। अगला क्वेश्चन है, सन 1940 में रीसिस बंदर के रुधिर में किन वैज्ञानिकों ने RH एंटीजन की खोज की थी? लैंडर, स्टीनर और वीनर ने RH एंटीजन की खोज की थी, किसमें? रीसिस बंदर में 1940 के अंदर की थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हृदय से रुधिर को शरीर के विभिन्न अंगों में पहुंचने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? हृदय से रुधिर जो शरीर के विभिन्न अंगों में पहुंचाया जाता है, किसके? ध्वनि के द्वारा पहुंचाया जाता है। और जो शरीर से रुधिर पहुंचाया जाता है हृदय में, वो किसके द्वारा? शिराओं के द्वारा पहुंचाया जाता है। ठीक है। सो फ्रेंड, ये थे हमारे बायो के ऑलमोस्ट क्वेश्चन आज की क्लास में जो हमने डिस्कस किए हैं। इससे ज़्यादा क्वेश्चन मैं अभी आपको नहीं करवा सकती, क्योंकि मुझे थोड़ा बोलने में प्रॉब्लम हो रही है, इसलिए जो क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं इनको साथ साथ नोट करते चलिए। होप सो वीडियो आप सबके लिए यूज़फुल होगी। वीडियो कैसी लगी है फीडबैक इसका कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर दीजिएगा। तो चलिए मिलती हूँ फ्रेंड नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, बी हैप्पी, बी सेफ। थैंक यू सो मच।